जय माता दी भक्तों, आइए आपको मिलाते हैं शक्ति भक्ति धाम पीठाधीश्वर महाराज श्री परशुराम जी महाराज जी से। महाराज जी आपको आज के विषय में जानकारी देंगे कि माता को क्या चीज़ का आज भोग लगाना चाहिए, किस चीज़ से माता प्रसन्न होंगे। जय माता दी मेरे प्रभु प्रेमियों, जय माता दी। सच कहूँ, समस्या अनेक, समाधान एक। हमारी समस्याएं कितनी भी हों, जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा हो, स्नेह से कहूँगा, प्रेम से कहूँगा, आप 9 दिनों तक माँ भगवती की आराधना करो, आपका जीवन मंगलमय हो। जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भगवती अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतरित होती हैं। इन नवरात्रियों में हम माँ की उपासना जितना करें वह हमारे लिए कम है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। माँ भगवती अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथक पृथक रूपों को धारण करके, सिर्फ माँ भगवती का एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे जगत जननी, करुणामयी, कृपामयी, दयामयी, अनेक अनेक नामों से मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं। क्यों ना मैं भक्तों का कल्याण करूं, क्यों ना मैं भक्तों का कल्याण करूं। जब दैत्यों पर संकट आया, मेरी माँ ने उन सभी दैत्यों के कल्याण के लिए सभी देवता मिलकर माँ के पास गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति की उपासना की। वो शक्ति कोई साधारण नहीं, वो मेरी जगदम्बा है, वो मेरी दुर्गा है, वो मेरी सती है, वे मेरी सात देवी है, वो मेरी भवानी है, वो मेरी दुर्गा है, वो मेरी वैष्णो मैया है, पिनाक धारणी है, धनभौरी वाली माता। माँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव समस्त रास्तों को खोलती हैं और कृपा उन पर अनवरत बरसाती हैं। इन नवरात्रियों में हम माँ भगवती की आराधना करें, उपासना करें। उपासना से हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। निवेदन करना चाहूँगा, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में, तृतीय माँ चंद्र घंटिका के रूप में, चतुर्थ माँ कुष्मांडा के रूप में, पंचम स्कंध माता के रूप में, षष्ठम कात्यायनी के रूप में, सप्तम कालरात्रि के रूप में, अष्टम महागौरी के रूप में, नवम सिद्धदात्री के रूप में माँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए आती है। ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में। माँ भगवती की पूजा करने से, वैसे तो प्रत्येक देवी को एक मधुर भोजन पकवान सबको प्रिय होता है, लेकिन कहते हैं माँ भगवती का जो भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हम समर्पित कर देते हैं, माँ भगवती उन पत्र पुष्प फल से प्रसन्न हो जाती है। वैसे 9 दिन तक व्रत करने के बाद अष्टमी नवमी को श्रीफल नारियल माँ भगवती को बहुत प्रिय है। आज अष्टम नवरात्रा है, विगत हम माँ भगवती की आराधना में लीन थे। अष्टम नवरात्रि को माँ भगवती को एक नारियल फल, श्रीफल माँ भगवती के सामने आप उसको समर्पित करें। श्री माने होती है लक्ष्मी। जीवन में अगर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए तो पूरा जीवन मंगलमय हो जाता है। बिना लक्ष्मी की कोई कुछ कार्य नहीं कर पाता। माँ भगवती विद्या को देने वाली है, धन को देने वाली है, पुण्य को देने वाली है और गति को भी प्रदान करने वाली है। आप एक कदम माँ के लिए आगे तो बढ़ो, माँ तुम्हारे लिए 10 कदम चलकर आती है। सच कहूँ, मेरे देवताओं पर जब संकट आया, सभी देवताओं ने मिलकर माँ की आराधना की
माँ की उपासना की, माँ की कृपा को प्राप्त किया। बड़े बड़े देवताओं ने माँ समस्त देवताओं के आग्रह पर ऐसे ऐसे दैत्यों का संहार किया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा, बस शरण में आ जाओ माँ। माँ को सुंदर भोग लगाएं, माँ का पूजन करें। ये छोटी छोटी कन्याओं को माँ के रूप में दर्शन करें। इन नवरात्रियों में आप अपनी माँ की पूजा करो, इन छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करो। साक्षात माँ का पूजन, माँ का विग्रह का पूजन करने से हमें ये सीख लेना चाहिए कि मानव जीवन में, ये संसार में, ये विश्व में जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी देवी स्वरूपा हैं, जो हमारी भक्ति स्वरूपाएँ हैं, उन माताओं का, बहनों का हम पूजन करें। देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे समझाने का भाव यही है कि आप जितना माँ से प्रेम कर सको, जितना भक्ति स्वरूपा माँ का चिंतन कर सको, माँ का गुणगान गा सको, वही तुम्हारे साथ जाएगा। नवरात्रियों में आप एक माँ का बड़ा ही सुंदर मंत्र है, इस मंत्र का जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करने मात्र से माँ की कृपा आपके जीवन में हो जाती है। बस निवेदन करूँगा समस्त प्रेमियों से कि आप अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, माँ भगवती की आराधना करें। मैं आपका शक्ति भक्ति पीठाधीश्वर पंडित परशुराम जी महाराज, पानीपत, हरियाणा। जय माता की, जय माता।